हेलो नमस्कार दोस्तों। आज आपको अपने चैनल एग्जाम क्रैक में बीएसएससी प्लेटफॉर्म वॉल्यूम का सेट नंबर 14 का जीके जीएस का फुल सॉल्यूशन कराया जा रहा है। कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और यदि आप इससे पहले 13 सेट तक नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जिसका कि सॉल्यूशन कराया गया है। और आइए अब प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है क्या? प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जलमार्ग संख्या 3 जो है भारत के केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर होगा। जलमार्ग संख्या 1 का एक जो है सबसे बड़ा है, जिसकी लंबाई 1600 किलोमीटर लगभग है। और उसके बाद जलमार्ग 2 आसाम में है। जलमार्ग 3 जो है यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा जो है आपको स्थित है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर। सीढ़ी से गिरने के क्रम इसका मृत्यु हुआ था। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है? यह 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा। इसके तहत पंचायती राज को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो और ऑप्शन नंबर ए में जो है 42वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। इसे मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। 61वां संविधान संशोधन के तहत आयु 18 वर्ष किया गया। वोट देने का अधिकार 21 से 18 किया गया। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है तो फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा। फ्रांस जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। अगला करा पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो महाराष्ट्र पश्चिमी तट पर है कोंकण तट, गुजरात काठियावाड़ तट पश्चिमी तट पर है, कर्नाटक का मंगलोर तट ये पश्चिमी तट का है। केरल में कोरोमंडल तट नहीं, केरल में मालाबार तट होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न संख्या करा प्रश्न संख्या करा आंग सान सू की जो कि एनएलडी की नेत्री है, वह किस देश से संबंधित रखती है? तो एनएलडी की नेत्री आंग सान सू की जो है म्यांमार की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। डोल उत्सव मनाया जाता है कहाँ? डोल उत्सव आयोजित किया जाता है तो यह पश्चिम बंगाल का उत्सव। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न क्या करा ग्रेनाइट चट्टाने किस प्रकार की चट्टाने होते हैं? ग्रेनाइट चट्टाने आग्नेय चट्टाने होते हैं। इसमें जीवाश्म की मात्रा ना के बराबर होती है। कर अरल सागर अवस्थित है। अरल सागर कहाँ अवस्थित है? अरल सागर जो है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा कि भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति का संबंध किससे है? तो तापस मजूमदार समिति का संबंध 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था शामिल करने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 2014 में इसकी घोषणा हुआ था। अगला प्रश्न क्या कर रहा है क्या? महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो वह कहाँ ठहरे थे? तो वह जो है किंग्सले हॉल में ठहरे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, प्रथम हुआ था 1930 ईस्वी में और तृतीय 1932 ईस्वी में हुआ था। 30, 31, 32 में तीनों गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस आपको मनाया जाता है 20 सितंबर को मनाया जाता है। सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 20 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न संख्या करा कि मंगल आर्बिटर मिशन मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो प्रक्षेपित किया गया था यह 2013 ईस्वी में, लेकिन मंगल पे पहुंचा था मंगल की कक्षा में 2014 में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या कर रहा है निम्न में से किस वंश की शासिका रानी दीदा थी? रानी दीदा किस वंश की शासिका थी? तो यह उत्पल वंश की शासिका थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री थी आपको बेनजीर भुट्टो। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। अगला करा कि फोरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? फोरबिडन सिटी यह जो है चाइना में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 17 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला करा भारत में गरीबी अनुमान का आधार है। गरीबी अनुमान का आधार क्या है? तो परिवार का जो उपभोग व्यय है उसी के आधार पर जो है गरीबी का आकलन किया जाता है।
ऑप्शन नंबर है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में किस क्रिकेटर ने पहली बार 3 दोहरा शतक लगाया था? एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में दोहरा शतक पहली बार 3 दोहरा शतक लगाने वाला कौन खिलाड़ी है? तो यह रोहित शर्मा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है। चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है। एक जनजाति में यह प्रथा अधिक लोकप्रिय है, वह जनजाति कौन सी है? तो यह भील जनजाति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर। और सबसे बड़ी आबादी भी भील जनजाति का है। किस संस्था ने आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया है? तो यह जो है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। भारतीय मूल के अटॉर्नी अरुण सुब्रमण्यम को किस देश में जिला न्यायाधीश नामित किया गया? तो यह जो है नामित किया गया कहाँ? तो अमेरिका में नामित किया गया। 22 का हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। करा निम्न में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो यह जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था कि यह गुलामी का अधिकार पत्र है। विलियम समोई अराप रूटो को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो विलियम समोई अराप रूटो को केनिया का राष्ट्रपति जो है चुना गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 24 का सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 25 नंबर का रखिए, अंडर 17 में महिला फुटबॉल सुब्रतो कप 2022 का खिताब किसने जीता है? अंडर 17 में सुब्रतो कप 2022 का खिताब झारखंड के द्वारा जीता गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर। करा 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम तरल है? न्यूनतम तरल है मतलब सबसे कम तरल कौन सा है? तो सबसे कम तरल अचल संपत्ति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कब मिली थी? तो बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी 1971 ईस्वी में मिली थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा। अगला कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है? तो मनरेगा रोजगार से संबंधित है, NRLM रोजगार से संबंधित है, STEP रोजगार से संबंधित है, RMS यह रोजगार से संबंधित नहीं है। इसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न क्या है, गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो यह लखनऊ में उन्हें सूचित किया गया था और ये राजकुमार जो है शुक्ल के द्वारा उन्हें सुझाया गया था और वही बोले थे कि आप बिहार एक बार चंपारण आकर के समस्याओं को देखिए। अशोक के सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन सा था? अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख आपको 14वां शिलालेख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या? अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा था? अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख आपको हो जाएगा 13वां शिलालेख। इसी में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन है। अगला प्रश्न करा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यूक्रेन की राजधानी कीव सही है, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी सही है, बोलीविया की राजधानी लापाज सही है, इथोपिया की राजधानी लुसाका नहीं, जाम्बिया की राजधानी लुसाका, इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है। ऑप्शन हो जाएगा क्या? तो अदीस अबाबा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्योंकि गलत कथन पूछा। अगला प्रश्न क्या करा कि भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म कौन सा है? तो स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म किसान कन्या। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला करा, अयमानाम भारत का प्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड है, यह किस राज्य में स्थित है? यह जो डिजिटल पंचायत वार्ड है तो वार्ड बना है तो यह केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर। डिजिटल पंचायत भी बोले तो वो भी केरला में ही बना है, मल्लमपुरम पंचायत बना है, केरल का ही पंचायत है। अगला प्रश्न कर रहा है, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत के द्वारा किया जाएगा। इससे पहले 2022 में पूछे तो इंडोनेशिया के द्वारा किया गया, इंडोनेशिया ने किया 2022 ईस्वी में। अगला प्रश्न क्या करा कि मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो मंगोलिया जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। मंगोलिया में ही जो है गोबी मरुस्थल स्थित है, गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। भारत में स्थित सुंदर राष्ट्रीय उद्यान किस में स्थित सुंदर संरक्षित वन के निकट है? तो किस देश के निकट है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो जो है बांग्लादेश के साथ जो है निकट है। सुंदर राष्ट्रीय उद्यान बांग्लादेश और भारत के बीच है। अगला करा, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य नहीं है तो सार्क के सदस्य जो है ईरान नहीं है।
सार्क का सदस्य कौन कौन है? तो भारत हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाता है, नेपाल होता है, उसके बाद फिर भूटान भी होता है और बांग्लादेश होता है, यही जो है, और मालदीव होता है। भारत का जो है श्रीलंका भी है, यही जो है सार्क का सदस्य है। सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ होता है? सुलभ मुद्रा का अर्थ होता है जिसका ब्याज दर काफ़ी कम हो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर। अगला करेंगे, भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा? तो स्वदेशी सुपर कंप्यूटर पहला परम 8000 है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 39 का ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, क्या राजस्थान के अलवर से होकर गुजरने वाला छाछ कहाँ से होकर गुजरेगा? तो राजस्थान का जो अलवर से होकर के गुजरता है वो जो है, ये भारत का नक्शा है, तो भारत में सिक्किम, ये भारत का लीजिएगा तो ये राजस्थान से जो गुजरेगा वह अक्षांश रेखा सिक्किम से होकर गुजरेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सिक्किम से गुजरेगा। अलवार से जो गुजरेगा वो सिक्किम से गुजरेगा, तो सिक्किम में ऑप्शन नंबर डी में आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपको हो जाएगा डी नंबर, सिक्किम से होकर गुजरेगा है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू किया? मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू किसने किया है? तो यह हो जाएगा आपको छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर सी में है। किस देश के सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम से सम्मानित करने का निर्णय लिया? यह जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे और यह सबसे लंबे समय तक रहने वाले जापान के प्रधानमंत्री थे। इन्हें जो है नारा शहर में जो है भाषण देने के दौरान गोली मार दिया गया। कौन सा देश भारत के साथ कच्छ के रण का कुछ हिस्सा साझा करता है? तो कच्छ का रण का कुछ हिस्सा साझा करता है या पाकिस्तान के साथ? कच्छ का रण जो है गुजरात में अवस्थित है। YIM अथिष्ट शीर्षक के लेखक कौन है? YIM अथिष्ट शीर्षक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका लेखक हो जाएगा BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो YIM अथिष्ट शीर्षक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका जो है लेखक हो जाएगा आपको भगत सिंह के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न करा, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी, जिसे शॉर्ट में नीरी बोला जाता है, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, इसका जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका जो है मुख्यालय कहाँ है? तो यह जो है नागपुर में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर, नागपुर महाराष्ट्र में। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान के साथ साझा करता? चीन, नेपाल, भूटान के साथ साझा करता है। तो सिक्किम जो है इधर नेपाल से भी, इधर भूटान से और इधर चाइना के साथ साझा करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 ईस्वी में किया गया था। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो गांधी सागर बांध चंबल नदी का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पंचायत की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए यानी कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का चर्चा कितना में? तो 243 का आई में चर्चा है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर। सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया और ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाया गया। बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्र होंगे? तो बोतल के जो है गर्दन के निकट जो है सबसे ज़्यादा बुलबुला जो है एकत्र होंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा। प्रश्न संख्या करा 52 नंबर, निम्नलिखित में से क्या नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा? नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का सबसे ज़्यादा खतरा प्रकीर्णन का रहता है और उसका भंडारण का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। अभिक्रिया Fe3+ जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव रिएक्शन करेगा Fe+2 के लिए। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? सही नहीं कथन चुना है। तो Fe3+ और
2+ दोनों अम्लीय मूलक कहे जाते हैं, तो यह गलत है। जब भी जो है धातु का ऑक्साइड बनता है तो वो क्षारीय बनता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये जो है गलत, ये क्षारीय मूलक क्या होगा। बाकी जो है ये ऑप्शन नंबर 1 B C ये सही है। Fe3+ जो है अपचयित हो रहा है, Fe की ऑक्सीकृत अवस्था परिवर्तित होता है, Fe3+ को ऑक्सीकारक कहा जा सकता है। मध्य कर्ण में इनमें से कौन सा हड्डी नहीं पाया था। मध्य कर्ण में कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता, तो हाइमेट जो है मध्य कर्ण में नहीं पाया जाता। बाकी माइलियस, इनकस, स्टेपिस ये जो है पाया जाता है। एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है तथा इसको विस्थापित नहीं कर पाता, वह है तो वह जो है क्या होगा, तो वह कोई भी कार्य नहीं किया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C नंबर। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड क्या है, तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है यह ऑक्सीकारक व अपचायक दोनों है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा, B नंबर। अपचायक और ऑक्सीकारक दोनों हैं। मिश्रण का निर्माण निम्न किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है। मिश्रण का निर्माण ठोस, द्रव या गैस किसी को भी दो मिलेगा तो वह मिश्रण कहलाएगा, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा क्या, 57 का D नंबर। 58 नंबर कह रहा है कि गोल कृमि में इनमें से कौन सा तंत्र मौजूद नहीं रहता है। तो गोल कृमि में जो है श्वसन तंत्र मौजूद नहीं रहता, बाकी प्रजनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र ये सभी मौजूद रहता है। अगला प्रश्न कर निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित रोग है, तो जीवाणु जनित रोग कौन सा हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जो डिप्थीरिया है, यह जो है जीवाणु जनित रोग है। चेचक जो है छोटी चेचक वायरस के कारण होता है, खसरा भी वायरस से होता है। भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई क्या है। भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर होता है, तो 36,000 के आसपास जो है 35,786 ऑप्शन हो जाएगा C नंबर। वह कार्बोहाइड्रेट जिनमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु है, बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु है, तो वह कौन सा है, तो हो जाएगा आपको एरिथ्रोज, जाइलोज और माइनोज, यह जो है बढ़ते हुए क्रम है। 61 का आंसर हो जाएगा B नंबर। करा इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की है। रेडियोधर्मी प्रकृति की है, तो ऑप्शन हो जाएगा A नंबर में रेडॉन, रेडियोधर्मी प्रकृति का। रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाया जाता, सबसे भारी अक्रिय गैस है। तत्व ABCDE के परमाणु क्रमांक दिया हुआ है 9, 11, 17 और 12, 13। तो कह रहा है कौन सा युग्म समान समूह में होगा। तो समान समूह में होगा कौन कौन सा, माने कि समान वर्ग में बोला है, तो वर्ग में कौन सा होगा। 9 में आता है क्या, 9 में जो है फ्लोरीन रहता है, और उसके बाद फिर 17 नंबर में आता है क्लोरीन। तो ये दोनों जो है सेम वर्ग में होगा, तो A और C ऑप्शन जो है A और C जो है 9 और 17 जो है सेम वर्ग में होगा, सेम ये जो है वर्ग नंबर 7 का A में होगा। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है क्या, जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु यानी मेटोलाइट्स कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु मेटोलाइट के रूप में जाता है, मतलब कौन सा इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग उपधातु है। तो जर्मेनियम जो है एक उपधातु है, ऑप्शन में क्या हो जाएगा D नंबर। आयोडीन अधातु है, कार्बन भी अधातु है, तांबा जो है धातु में आता है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है क्या, कार्ल लिनियस को किस रूप में जाता है। कार्ल लिनियस को जो है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी वर्गीकरण के पिता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है, कार्ल लिनियस ने जो है 3 द्विनाम पत्ती का बनाया था। निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही है, मतलब सही कथन को इसमें से चुनना है। तो ठोस CO2 को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है, यह सही है। CO2 सीधे तरल रूप में बदल जाती है, और CO2 सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल जाती है, तो यह हो जाएगा आपको क्या, तो 2 नंबर जो है गलत है, सीधे तरल रूप में नहीं, सीधे गैस रूप में बदल जाती है। तो यह हो जाएगा आपको 1 और 3 सही है और 2 गलत है, 1 3 सही 2 गलत। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 66 का D नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि किसी वस्तु का संवेग निर्भर करता है। किसी भी वस्तु का संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग। तो द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है, कोई भी एक को बढ़ाएंगे तो वह जो है बढ़ेगा संवेग। गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित रहता है उसे क्या कहते हैं। जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित रहता है उसे एसेंट्रिक कहते हैं, ऑप्शन हो जाएगा D नंबर। पुरुष मानव शरीर के किस अंग को एडम्स एप्पल कहा जाता है। एडम्स का एप्पल यानी आदम का सेव कहा जाता है, तो कंठ या टेटुआ को आदम का सेव कहा जाता है। BSI बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया लुप्तप्राय पौधों की सूची
निम्नलिखित में से किस नाम से प्रकाशित करता है? तो यह जो है रेड डाटा बुक के नाम से प्रकाशित करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर। अगला करा ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रहे, किस कारण से कर रहे? तो यह हो जाएगा आपको आवृत्ति की व्यापक श्रेणी के कारण। ऑप्शन नंबर ए नंबर। प्रदीप्त ठोसों को उच्च ताप पर गर्म करने पर प्राप्त होता है, कैसा प्राप्त होगा? तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सतत वर्णपट की तरह प्राप्त होता है। प्रदीप्त ठोस को उच्च ताप पर गर्म करेंगे तो सतत वर्णपट प्राप्त होता है। यह जो दिया हुआ सिद्धांत यह किसका सिद्धांत है? तो यह हो जाएगा आपको हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न करा कि छुई मुई का पौधा किस कुल का सदस्य है? छुई मुई का पौधा जो है आपको किस कुल का सदस्य है? तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा मीमोसैसी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर में। अगला प्रश्न करा निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम और उसके पूर्ण रूप का गलत युग्म है? नाम और उसका युग्म गलत है तो रैम जो है सही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फैक्स का फेसिमाइल होता है, यह सही है। यूआरएल का जो दिया यूनिफॉर्म सही है, रिजर्व की जगह रिसोर्स होता है, RESOURCE रिसोर्स लोकेटर। तो यही जो आपको गलत है। DBMS का होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी जो है सही है, आंसर रहेगा सी नंबर। बाकी जो है अगले सेट का प्रश्न इस जो है नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लाया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।